भगवान भोलेनाथ को आदेश कर अंतर ध्यान भय अस भाखी और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। वही मूर्ति भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण कर ली। अब भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों से कहा कि देखो, आदेश तो हमारा हमको प्राप्त हो गया है, अब आप पार्वती की कोई परीक्षा नहीं लेना और आप हल्की फुल्की परीक्षा लेकर और इसके बाद आप जो है हिमवान को भेजकर पुत्री को घर बुला लें। सप्त ऋषि पहुंचते हैं तो सप्त ऋषि मैया पार्वती जी से कहते हैं, सप्त ऋषियों ने कहा कि हे देवी, तुम किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? माता पार्वती ने कहा, ऋषियों, आप मेरी इस तपस्या को सुनकर हमारी मूर्खता पर हंसेंगे। कहे क्यों हंसेंगे? कहले हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आपको हमारे ऊपर हंसी आ जाएगी। और उन्होंने कहा, महाराज, मैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ, शिव जी को पति रूप में चाहती हूँ, उसके लिए मैं तप कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा कि ये शिक्षा तुमको किसने दी? मैया ने कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने ये शिक्षा दी है कि तप करो, तब आपको शिव प्राप्त होंगे। अरे कहने लगे, तुम्हारे गुरुदेव जो नारद जी है ना, नारद जी का काम ही यही है, बसता हुआ घर, दूसरों का बसता हुआ घर उजाड़ देना, यही उनका काम है। तुम नारद के वचनों पर आकर क्यों ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही हो? उन्होंने कहा, नारद जी ने तुमको पति के रूप में जिसको चुना है, उसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं। बताया कि नारद सीखीजे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन से जग चीन्हा, आप सरे सब ही चहकी। तुम चाहो पति सहज उदासा, सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर में माता पार्वती को 9 अवगुणों को बताया। किससे बता रहे हैं? 9 अवगुण किससे बता रहे हैं? नवधा भक्ति से। पार्वती नवधा भक्ति है और शंकर जी में सप्त ऋषि 9 अवगुण बता रहे हैं। जरा ध्यान देना, गिनना 9 अवगुण कौन शंकर जी में है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे है दिगंबर व्याली।
निर्गुण हैं, निलज्ज हैं, कुबेश हैं, कपाली हैं, अकुल हैं, अगेह हैं, दिगंबर हैं, ब्याली हैं और सर्पधारी हैं। 9 अवगुणों को बता दिया। और कहने लगे एक सप्तऋषि, कहू कवन यस सुख बरु पाए, अभल भूलो ठग के बौराए। कहा कि ऐसा वर प्राप्त करने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। हम तुमको एक बहुत सुंदर वर बताते हैं, भगवान विष्णु से मैं तुम्हारा विवाह करा लूंगा और उनमें सब प्रकार से गुण गुण ही हैं, अवगुण एक भी नहीं है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर सप्तऋषियों से कहा कि जो तुम ये कह रहे हो, ये अगर आकर शंकर भी हमसे कहें तो भी मैं शिव को ही पति रूप में चाहूंगी। इसलिए कृपा करके अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं, हमें न समझाएं। सप्तऋषियों से जब ऐसा कहा तो सप्तऋषि माँ पार्वती को हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। सप्तऋषि हिमांचल के पास गए, हिमांचल को भेजा, पुत्री को घर ले गए। इधर भोलेनाथ की स्थिति ये है कि जब भगवान ने पार्वती जी का चरित्र सुनाया तो भोलेनाथ तो प्रेम में मगन थे और दूसरा प्रेम और बढ़ गया कि भगवान उनके हृदय अंतर में आ गए तो समाधि लग गई भगवान भोलेनाथ में। समाधि 2 समय लगती है, या तो प्रेम में लगती है या दुख में। आदमी रोते रोते समाधि में चला जाता है और या फिर प्रेम में समाधि में चला जाता है। भोलेनाथ को गदगद प्रेम है, भगवान अंदर है और माता पार्वती जी का चरित्र कानों से सुना, गदगद है और गदगद में भोले बाबा की समाधि लगी शंभु समाधि लगी। और उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। बड़ा प्रताड़ित था, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम मरे ना। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, और कुछ मांगो। तो उसने कहा ठीक है, हम अगर मरे तो शिव पुत्र के हाथों मरे। अब वो जानता था शिव पुत्र हो नहीं सकता, सती जी भस्म हो गई और शंकर जी समाधि में है, ब्याह हुआ नहीं, पुत्र कहां से आएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वो तारकासुर देवताओं को, मनुष्यों को और पाताल में नर किन्नर राक्षस जितने हैं सबका सेना बनाई उसने, सबको अपने बस में किया। बड़ा आतंक मचाया था, देवता परेशान थे और भोले बाबा के पुत्र नहीं। देवता सोचने लगे कि इनको समाधि से जगाया जाए, तब इनका विवाह कराया जाए और फिर इनसे पुत्र हो, तब हम लोगों की विपत्ति टले। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव आए और कामदेव से प्रार्थना की गई तो कामदेव जाकर भोले बाबा की समाधि से जगाने का प्रयास करने गया, अपने मन में ये विचार करके कि अब वापस हम जिंदा आएंगे नहीं, ये सोच कर। लेकिन परमार्थ के कारणे परमार्थ होगा, इस कारण उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी और भोले बाबा की समाधि हिलाने के लिए गया, डिगाने के लिए गया। तो उसने क्या किया, इतना काम का विस्तार किया, इतना काम का विस्तार कर दिया, अपना प्रभाव इतना कर दिया कि अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भय ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम।
देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, ऐसा विस्तार कर दिया। अच्छा, भोले बाबा ने जब ये देखा फिर भी अपने आंखें नहीं खोल रहे हैं, उसने 5 बाण भोले बाबा के ऊपर चला दिए। भोलेनाथ अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे थे, क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ उत्पन्न हो गया, भोलेनाथ ने तीसरा नैन खोल दिया, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव का सीताराम। किसी ने पूछा भोले बाबा ने कामदेव को क्यों मार दिया? कामदेव को क्यों भस्म कर दिया? तो भोले बाबा ने कहा अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो होती है वो वर्जित होती है। कामदेव ने अति कर दी थी और हम अगर उस पर अंकुश नहीं लगाते तो हमारा ये जो सिस्टम है, नियम है, हमारा विधान है, ये बिगड़ जाता। तो हमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसी समय रोते हुई कामदेव की पत्नी आती है, भोले बाबा की बड़ी प्रार्थना करती है। तो भोले बाबा उसको आशीर्वाद भी दे देते हैं कि द्वापर में यही हमारे प्रभु कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उनका पुत्र होगा, वो आपको पति रूप में दोबारा प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। वरदान दे दिया। रति प्रसन्नता पूर्वक जा रही है, सारे देवता खड़े हैं ये अपना काम सिद्ध करने के लिए। देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवताओं को गोस्वामी जी ने बार बार बड़ी फटकार लगाई है, स्वार्थी है। सूख हार लय भाग सठ तक कहा है, स्वान निरखी मृगराज। देवता इतने स्वार्थी हैं, अब हिम्मत नहीं पड़ रही भोले बाबा के पास जाने की कि कहें कि विवाह कर लो। सब आपस में बता रहे तुम जाओ तुम जाओ। तो एक ने कहा अभी एक गया था, उनकी दशा देखो, वो राखी बना पड़ा है, राख की ढेरी बन गया है। हम जाएंगे तो हमारी भी ये दशा होगी। तो दूसरा कहता है तुम तो अमर हो, देवता हो, कल जो गा रहा है वो अमर रहा है, वो भी अमर था। भोले बाबा के सामने ना अमरता टिकेगी न कुछ टिकेगा, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा हम जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी गए, बड़े चतुराई से प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बड़े चतुराई से कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नैनन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सारे देवताओं के हृदय में ये उत्साह है, वो अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। कितनी चतुराई से ब्रह्मा ने अपनी बात कही। अगर ये कह देते कि भोले बाबा ब्याह कर लो, तो भोले बाबा तुरंत अपने शरीर में पार्वती को दिखा देते। अर्धनारीश्वर है ना, तो दिखा देते कि हमसे पार्वती अलग ही कहाँ है, क्यों हम विवाह कर लें। तो ब्रह्मा जी ने चतुराई से कहा कि देखन चाहिए विवाह, विवाह देखना चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा
ठीक है, ये तुम्हारा लोगों का उत्साह जो है हम इसकी पूर्ति करेंगे। अब देवता प्रसन्न हो गए, इतना सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी तैयारी करने में जुट गए। काहे की बारात जाने की, बारात जाने की तैयारी में जुट गए। भोले बाबा की कोई सुध नहीं ले रहा है, दूल्हे की कोई फिक्र नहीं, सब अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। भोले बाबा को अकेला कैलाश पर छोड़कर सब अपने अपने धाम में अपनी अपनी गाड़ियों में पॉलिश करवाने लगे, कपड़ों में प्रेस करने लगे, लेकिन भोले बाबा का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गण लोग आए, गणों ने कहा बाबा हम आपका श्रृंगार करें, पहले तो शादी करने जा रहे हो, ये बताओ आपके पास घर और द्वार कुछ है? अरे बहू को लाओगे कहाँ बैठाओगे? भोले बाबा कहते हैं हमारे पास ना तो घर है ना हमारे पास द्वार है। एकदम चमाचम भोले बाबा कह रहे हैं घर बार भी नहीं, फिक्र भी नहीं। भोले बाबा कहते हैं फिक्र किसकी करें जब घरे नहीं है, परिवार ही नहीं है, तो फिक्र किसकी करें? श्रृंगार करें, आपका कैसे श्रृंगार करें? सोने का मुकुट मुकुट मंगाया जाए, बांधा जाए। तो भोले बाबा ने कहा नहीं, हम स्वर्ण का मुकुट नहीं बांधेंगे। क्यों नहीं बांधोगे? कहले स्वर्ण का मुकुट बांधने वाले को अहंकार हो जाता है और देखने वाले को ईर्ष्या हो जाती है। बांधने वाले को अहंकार और देखने वाले को ईर्ष्या। आहा, 1 करोड़ का मुकुट हमारे पास क्यों नहीं है? ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और जो बांधेगा, हाँ हम 1 करोड़ का मुकुट बांधे। क्यों भैया? 5000 की शेरवानी नहीं काम चलता है। 10,000 की शेरवानी लाए, 20-200 से जब तक बता नहीं देंगे। 20,000 की शेरवानी भी थी, तब तक चैन नहीं पड़ता, अहंकार हो जाता है। वो कहेंगे गोलू तुम 15,000 वाली काहे लाए? हमने अपने शादी में 20,000 की ली थी 5 साल पहले, तुम भी 20,000 वाली लो। तो भोले बाबा ने कहा स्वर्ण मुकुट नहीं। कहले हमारे जटाओं को समेटो और इसको मुकुट बना दो। जटाओं को समेटकर मुकुट बना दिया गया। अब उसमें मौर रखा जाता है, तो मौरी की जगह एक कालिया नाग को बैठा दिया। भोले बाबा ने कहा इस पर मौर की जगह नाग को बैठा दो, ताकि विवाह करने वाले व्यक्ति को हमेशा ये याद रहे कि हम संसार में हैं, लेकिन काल हमारे सर पर बैठा है। इसलिए हम क्या करें? विवाह तो करें, लेकिन विवाह के बाद राम 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 रटें, नहीं तो इसकी याद करो। ये जो बैठा है ना फना काढ़े, ये काल बैठा है खोपड़ी पर, इसका भी ध्यान रखना। सीताराम को मत भूल जाना। विवाह के बाद चिता से भस्म लेकर आया, भोले बाबा से कहा कि भस्म लगा के शादी में नहीं जाया जाता है। भोले बाबा ने कहा हमें मालूम है, संसार के लोग जब विवाह करने जाते हैं तो हल्दी का उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है। हल्दी काम का प्रतीक है, भस्म निष्कामता का प्रतीक है। हमारे भस्म लपेटो। भस्म लपेट गई, बीछी के कुंडल बना दिए गए, गले में नाग डाल दिया गया माला की जगह, और मुंडमाल पहना दी गई। अब भोले बाबा से कहा गया कोई फॉर्च्यून गाड़ी मंगवा दे, दूल्हा उसमें बैठकर जाए, उसको सजवा दे। भोले बाबा ने कहा नहीं, हर समय सुख और दुख में ये नंदी ने हमारा साथ दिया, तो हम नंदी पर ही बैठकर जाएंगे, हम इसको नहीं छोड़ सकते। नंदी पर भोले बाबा बैठ रहे हैं, तो बैठने का ढंग कैसा बना रहे हैं? नंदी की पूंछ की तरफ अपना मुंह किया
और नंदी के मुख की तरफ अपनी पीठ कर ली, उल्टा बैठ गए। गणों ने कहा महाराज सब लोग पागल कहेंगे, अरे ठीक से तो बैठो। भोले बाबा ने कहा नहीं, ध्यान रखो। दो कारण भोले बाबा ने बताए। एक कारण, नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म के प्रतीक के रूप में नंदी है। तो कहने लगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जो व्यक्ति करे वो कम से कम धर्म की पूंछ पकड़े रहेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। धर्म की पूंछ पकड़े रहेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। दूसरा कारण बताया, कहा जब बारात चलेगी तो बारात में हम अगर पूंछ की तरफ मुंह करे रहेंगे तो बारात में बाराती हमारे भगवान विष्णु भी आएंगे, हमारे इष्ट देव भी आएंगे। तो इष्ट देव को हम देखते हुए चलेंगे। और अगर नंदी की तरफ हमने मुंह कर लिया तो फिर विष्णु की तरफ हमारी पीठ हो जाएगी। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान की तरफ कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। आजकल का फैशन है, लोग अपना मकान बनवाते हैं बहुत खूबसूरत और दरवाजे पर गेट पर भगवान का चित्र लगा देते हैं, मानो भगवान हुए उनके सुरक्षा गार्ड, गार्डी करें अपना घर के अंदर। ठीक, तो क्या होता है, भगवान के पीठ के पीछे दरिद्रता निवास करती है। कौन निवास करता है? दरिद्रता। और मुख के सामने लक्ष्मी निवास करती है। तो भगवान का मुख सड़क की ओर है तो सड़क की ओर लक्ष्मी है और पीठ पीछे मकान के भीतर कौन है? दरिद्रता। अनुभव करना, इस गांव में जितने मकान ऐसे बने हो जिसमें दरवाजे पर भगवान का चित्र लगा हो तो सामने वाला मकान खूब फल फूल रहा होगा, क्योंकि निगाह भगवान के सामने है। सामने वाले मकान में तरक्की हो रही होगी, लेकिन उस मकान में सब दरिद्रता आ जाएगी। दरिद्रता भी कई प्रकार की होती है, दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए कभी भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी, भगवान के सन्मुख। तो भोले बाबा ने कहा हम पूंछ की तरफ इसलिए मुंह किए हैं कि जब भगवान भी बाराती बन के चलेंगे तो हम उनको देखते हुए चलेंगे। अच्छा, बारात चली, थोड़ी दूर पहुंची थी बारात। तो बारात जब विष्णु भगवान ने देखी तो देखा जब दूल्हे को तो भगवान विष्णु ने एक व्यंग कर दिया। कहा कि ऐसे अगर जाएंगे तो बारात जहां पहुंच रही है वहां जलपान भी नहीं मिलेगा और मार के भगा दिए जाएंगे। दूल्हा देखकर ब्याह कैंसिल हुई जाएगी, पानी पत्ता तक नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि कुछ व्यवस्था की जाए। सभी को बुलाया और कहा बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। सब लोग अपनी अपनी समाज बनाओ और बिलग बिलग होकर चलो। इंद्र ने अपनी समाज बना ली, ब्रह्मा ने अपनी बना ली, विष्णु भगवान ने अपनी बना ली। अब भोले बाबा की कोई समाज नहीं थी। भोले बाबा अकेले, देखा ब्याह है वो अकेले था। अब बाराती साहब परवान ले ठाड़ पुनला। भोले बाबा ने भंगी को बुलाया, कहा भैया विवाह हमारा है तो हमारे बाराती बुलाओ। एक ने आवाज लगाया, मंत्र पढ़ा, संकल्प से सभी भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब एकत्रित हो, शिव के विवाह में चलना है। जैसे मंत्र का संकल्प हुआ सब भूत प्रेत आ गए। अब भूत प्रेत कैसे हैं? अरे कोहु मुख हीन विपुल मुख काहू, अबिन कर पद कोहु बहु पद बाहु। विपुल नयन कोहु नयन विहीना,
समाज कैसी है, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत सारे मुंह हैं, किसी के एकों पैर नहीं है, किसी के बहुत पैर हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के बहुत हाथ हैं, किसी के एकों नेत्र नहीं है, किसी के हजारों नेत्र हैं। कोई बहुत बलवान लग रहा है तो कोई बिल्कुल सीखिया पहलवान लग रहा है। कितने प्रकार के परीक्षित जी भोले बाबा की समाज में बराती है। ध्यान देना हमारी कथा में, हम 9 पर कथा कह रहे हैं, 9 पर, क्योंकि भगवान राम जी का जन्म 9वीं को हुआ था। भगवान राम जी का जन्म रामनवमी इसीलिए मनाई जाती है। 9 पर कथा इसलिए कह रहे हैं, बड़ा ये कथा, इस प्रकार की कथा आपने सुनी नहीं हो। मैया पार्वती जी में 9धा भक्ति, भगवान शंकर में सप्तऋषियों में 9 अवगुण गिनाए। अब भोले बाबा की बारात में जो चल रहे हैं वो 9 प्रकार के लोग हैं। ये 9 प्रकार के लोग कौन हैं? ये 9धा भक्ति ही है, ये भी 9धा भक्ति ही है। कहोगे सिद्ध करो। देखिए पहली पंक्ति में चल रहे हैं, कौन? पहली पंक्ति में कौ मुखहीन, पहला कौ मुखहीन, जिसके मुख नहीं है, जिसके मुख नहीं है वो पहली भक्ति है, पहली भक्ति है। भगवान की श्रवणा भक्ति है वो, उसके मुंह नहीं है, वो कान है, कान से सिर्फ भगवान के गुणानुवादों को सुनता है, श्रवणा भक्ति। दूसरा विपुल मुख काहू, ये भगवान की गायन भक्ति है। कान नहीं है, हम किसी दूसरी बात को सुनेंगे ही नहीं, हजारों मुखों से वो भगवान के गुणानुवाद गा रहा है। बम बम हर हर, हजारों मुख से भगवान के गुणानुवाद गा रहा है, विपुल मुख। तीसरा बिन पद, किसी के पैर ही नहीं है, ये तीसरी भक्ति है। स्मरणा भक्ति, हमारे पैर नहीं, हम एक जगह बैठकर स्मरण करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। चौथी पंक्ति में वो चल रहे हैं जिनके पैर नहीं हैं और किसी के बहुत नेत्र हैं, हजारों नेत्र हैं। वो भक्ति है कि हम हजारों नेत्रों से सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही दर्शन करेंगे, दर्शन करना। और को नयन विहीना, किसी के आंखें ही नहीं हैं। जब हम भगवान को निहारते हैं तो आंखें खुलती हैं, और जब भगवान को निहार चुकते हैं तो हर आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, फिर वो आंखें बंद किए खड़े रहता। अर्थात जिसने एक बार नेत्रों से भगवान को अपने हृदय में उतार लिया तो वो चाहता है कि अब यहाँ से निकलने ही न पावे। सीता जी ने तो यही किया राम जी को देख। लोचन मग लोचन मग राम ही उरयानी, और दीन्हे पलक कपाट सयानी। और जो बहुत मोटे ताजे हैं, हृष्ट पुष्ट, जो बहुत मोटे ताजे हैं, ये दास्य भक्ति है। मोटे ताजे हैं, दास भक्ति, दास भक्ति समझ रहे हो? अगर मोटा ताजा शरीर स्वस्थ है तो गुरु जी की सेवा हो जाएगी, और अगर
खुदे मतलब नहीं है तो गुरु जी की सेवा का हो। तो जो मोटा ताजा है वो दास से भक्ति है, वो शरीर से स्वस्थ है तो गुरु जी की सेवा कर देगा। अच्छा, आज के जमाने में चेला, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बुरा ना मानना भाई। एक गुरु जी के 4 चेला थे, 4 शिष्य थे गुरु जी के, लेकिन उस शिष्य जो थे वो शिष्य नहीं थे, वो गुरुए थे। समझ रहे हो, वो गुरुए थे। एक दिन महाराज जी जो है तखत पर विराजमान, स्नान ध्यान करके बैठे, आसन लगाकर, ठाकुर जी सामने रखे हैं। ठाकुर जी को नहलवाया, धुलाया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाए, यज्ञोपवीत धारण कराया। अब ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ाना था और महाराज जी उस दिन तुलसी दल लाना भूल गए। तो एक शिष्य से कहा कि बेटा वहां बगीचे में चले जाओ और तुलसी दल उतार लाओ, ठाकुर जी पर चढ़ाना है। अब चेला, तो वो चेला थोड़े था, गुरुए था, तो कहता है कि गुरुजी तुलसी कैसी होती है, तुलसी कैसी होती है, हम तो पहचानते नहीं। तो दूसरा बगल में बैठ रहा है चेला, उसने सोचा इसने तो बहाना बना दिया है, तो बच गया कि हम तुलसी पहचानते ही नहीं, हमारे नंबर आने वाला है। तो वो पहले गुरु जी के पहले बोल पड़ा, कहता जानते नहीं हो, अरे हाथी के कान जैसा पत्ता होता है उसका, तो तुलसी नहीं मान, हाथी के कान जैसा पत्ता होता। गुरु जी ने सोचा ये बेकार है, इन्हें हाथी का कान दिखाई पड़ा। सरकवा सोचो मेरा नंबर आने वाला है। उसने कहा अरे जाओ, तुमको भी नहीं मालूम है, अरे तुलसी का पत्ता होता है, उसमें किनारा कंगूरा कटा होता है, किनारे किनारे पत्ती में कंगूरा कटा होता है, वो होता है। चौथे ने सोचा मेरा नंबर आने वाला है, तो उसने कहा नहीं, न तो हाथी के कान जैसा, न कंगूरा कटा, तुलसी का पत्ता पान की तरह होता है, जैसे पान बना होता है, पान देखा कभी, बिल्कुल सेम उसी तरह होता है। गुरु जी ने कहा तुम चारों लोगों को तुलसी नहीं मालूम, तुलसी नहीं मालूम और हमें मालूम है, लेकिन हम उठ नहीं सकते, आसन पर बैठ चुके। अब गुरु का तो चेला चाहे इतना होशियार हो, गुरु तो गुरु ही है। कल हम आसन पर बैठ चुके हैं और तुमको किसी को मालूम नहीं है, तो एक काम करो, इस तखत के चारों कोनों में एक एक आदमी लगाओ और हमारा तखत उठा के ले चलो बगीचे में। हम तो आसन से उठेंगे नहीं, हमारा तखत उठा ले चलो बगीचे में और हम जहां बतावे वहां रख देना, हम तुलसी पत्ती उतार लेंगे और फिर हमारा तखत उठा के यहाँ रख देना। के चारों चेलों ने सोचा इससे तो जाकर नहीं आते। अब ये 1.5 कुंटल के गुरुजी और 1.5 कुंटल का तखत, अब वो चारों ने लादा बगीचे में ले गए, तुलसी के पेड़ के पास रखा। गुरुजी ने तुलसी उतारी, फिर कहा ले चलो वहीं रखो चल के, फिर ले आए। उस दिन से उन चेलों ने फिर गुरुजी की बात कभी बहाना नहीं बनाया। तो गुरु गुरु होता है, अच्छे अच्छे चेलों को सीधा कर देता है। अब जो है यहाँ पर नवधा भक्ति भगवान शंकर के साथ चल रही है। नवधा भक्ति के साथ आनंद होते जा रहा है। गांव के निकट बारात पहुंची, हिमांचल ने बड़ी व्यवस्था करी थी। गांव के बच्चों में शौक होता है जब बारात आती है तो दौड़ के गांव के बाहर बारात देखने जाते हैं। सबसे आगे इंद्र की तो लाइन थी, इंद्र का समाज था। बच्चों ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए। आहा, इंद्र को देखकर इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो दूसरे बच्चे ने कहा पता लगाओ दूल्हा कौन है। तो एक लड़का हिम्मत करके इंद्र के पास गया, कहे
दूल्हा राजा आप ही हैं? इंद्र ने कहा नहीं, हम तो बराती हैं, दूल्हा पीछे है। पीछे था विष्णु भगवान का समाज। अब इंद्र से ज्यादा विष्णु सुंदर। बच्चों ने कहा पक्का यही दूल्हा हुआ। हिम्मत करके पूछा दूल्हा राजा आप हैं? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम नहीं हैं, दूल्हा पीछे। अब और अचंभित कि जब बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और पीछे गए तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी वाले। तो बच्चों ने कहा कि ये बूढ़े बुजुर्ग होंगे, दूल्हे के बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। लेकिन पूछ तो ले। पूछा दूल्हा, कहले पीछे है, पीछे। अब जब तक बच्चे उधर पीछे गए तब तक इन्होंने अपने अपने वाहन तेजी से दौड़ाए और जनवासे पहुंच गए। कौन कौन? इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा। ये जनवासे में माल छानने लगे। वो जानते थे कि दूल्हा देखने के बाद फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। पीछे जैसे गए और जो देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू। आहा, देखकर घबरा गए। और जैसे निगाह पड़ी भगवान शंकर के ऊपर तो एक खोपड़ी पर फुंकार रहो, एक गले में मुंडन की माला, भस्म लपेटे, थोड़ा सा लोक लज्जा के लिए लंगोटी बांधे थे, बाकी दिगंबर। अब पकड़े त्रिशूल और डमरू दूसरे हाथ से ठनक रहा है और नंदी बाबा की पूंछ की तरफ मुंह करे बैठ। कल अरे बाप रे बाप, दूल्हा नहीं, ये तो यमराज की बारात आ गई। यमराज साक्षात प्रकट हो गए, जान लेके भाग खड़े हुए और घर में जाके खटाक से दरवाजा बंद किया और कहने लगे को बाहर न निकलो, आज आफत आई है इस गांव में। माताओं ने समझाया कि नहीं, शिव के साथ विवाह हो रहा है। तो लड़का कहा है शिव के साथ विवाह हुई रहो, हमें समझा रही हो, और अगर दूल्हा का देख ली हो तो तुम्हें को समझाई, जिंदा न बची हो, तुम्हें समझाने वाला को न बची। बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन भोले बाबा तो मस्त है, उनको न मान से मतलब न अपमान से मतलब। पहुंच गए दरवाजे ठीक से, सीधे दरवाजे। नहीं तो पहले जो है पनवारी वगैरह जाती है, फिर दूल्हा द्वार चार होता है। भोले बाबा ने डायरेक्ट चलो, पनवारी क्या है, डायरेक्ट दरवाजे पर। खबर हुई अंदर मैना को दूल्हा आया है, द्वार चार करना है। तो भोले बाबा द्वारे की तरफ पीठी रहा है, मुंह रहा है सड़क की तरफ। मैना ने देखा भोले बाबा की पीठ देखकर ये हुआ। पहले जो है एक सिस्टम होता है, नहीं, घोड़ी पर बैठ के आता है लड़का तो पहले घोड़ी की पूजा होती है, वो का गुड़ खिलाओ। अब तो कार पर बैठ के जाते तो कार पर चावल छोड़ दिए जाते, कल चावल छोड़ दे, छोड़े जाते हैं। तो ये हुआ कि वाहन की पूजा कर दो। भोले बाबा गदगद हो गए, हमारी पूजा से पहले हमारे नंदी की पूजा हो जाए। गदगद हो गए। नंदी जी के तिलक लगाया गया, नंदी जी को माला पहनाया गया। भोले बाबा ने कहा हमारी पूजा हो गई। लेकिन जब मैना ने कहा नहीं, दूल्हे को घुमाओ, तो दूल्हा जैसे घुमाया गया और जैसे मैना ने एक बार आंख बंद किए थी, एक बार ऐसे थरिया घुमाई तो जो सर्प बैठा था उसने मर्यादा रखी। आज से उस सर्प का बड़ा बैन है। एक बार तो मर्यादा में चुपचाप हो गया, पीछे हो गया, और जो थाली दोबारा घुमाई तो उसे रहा नहीं गया, उसने किया सुथरिया गिर गई।
हाथ में जो लोटा पकड़े थे जल का वो भी गिर गया और भाग गई अंदर। ऐसा विकराल रूप देखकर गणों ने कहा बाबा और कितना अपमान अब सहोगे, अब चलो। कहले क्यों? कहले आपको देखकर आरती की थाली गिर गई तो कहा कि इसमें क्या हुआ? अरे जिसके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान हो उसके सामने छोटा मोटा दीपक क्या करेगा? वो तो गिरने था। यहाँ धमक रहा है द्वितीया का चंद्रमा, उसके सामने ये दीपक क्या है? वो तो गिरने था। अरे कहना महाराज दूसरा अब सगुन हो गया कि लोटा पानी का जल का लोटा छूट गया, गिर गया, अब सगुन हो गया। अरे कहले पागल हो तुम लोग, हमारा अपमान नहीं हुआ ना सगुन हुआ है। कहले क्यों? कहले जिसके सर पर गंगा कलकल कलकल कर रही हो वो लुटिया भर जल का क्या करेगा? है? हमारा कोई अपशगुन नहीं हुआ। बोले बाबा थोड़ी देर ठहरे रहे कि कोई दरवाजे से आवे, नहीं आया। तब बोले ने बाबा ने कहा नहीं है, चलो जनवासा पता लगाओ कहाँ है, जनवासे चलते। जनवासे पहुंचे और यहाँ मैना विलाप करने लगी। मैना रो रही है, पुत्री को गोद में लेकर कहती है हम पहाड़ से पुत्री को लेकर कूद जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन ऐसे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी आ गए, नारद जी आ गए और मैना जी को बहुत तरह से समझाते हैं, बहुत तरह से समझाया और कहा जिसको तुम अपनी पुत्री समझ रही हो ये पुत्री नहीं है, ये जगत की माता है। नारद जी कहते हैं मैना मैना सत्य सुनहु मम बानी और जगदम्बा तव सुता भवानी। जिसको तुम अपनी पुत्री मान रही हो ये तो साक्षात जगदम्बा है और वो शिव है, ये जगत के माता पिता हैं। अपना मोह त्यागो। मैना का संशय समाप्त हुआ। इधर देवताओं ने जनवासे में भोले बाबा से कहा बाबा ऐसे बनता नहीं है, असली रूप में अब आ जाओ। तो भोले बाबा ने दिव्य श्रृंगार कर लिया। अब भोले बाबा लग रहे थे ऐसे, उनके सामने विष्णु फीके पड़ गए, इंद्र फीके पड़ गए, ब्रह्मा फीके पड़ गए। कैसे हैं भोलेनाथ? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दिव्य रूप धारण कर लिया भोलेनाथ। अब तो भोले बाबा के जो समाज के बराती थे भूत प्रेत, वो सब बोले बाबा बियाओ पता नहीं कितनी देर में हुई, लगन तुम्हारी कितनी देर में चढ़ी, शादी बहुरी कब हुई है, ऐसे हमें मतलब ना है, हमें भूख बहुत लगा, हमें तो भोजन कराओ। पहले भोजन की व्यवस्था, हिमाचल के यहाँ खबर गई भोजन की व्यवस्था शुरू हुई। अब भोजन में पंगत में बैठे बाबा के बराती, तो परोसने वाले जो हैं वो परोसने चले। कैसे परोस रहे हैं? को मुखहीन, जो पत्तल परोस रहा है उसने देखा कि इसके मुंह ही नहीं है तो इसके सामने पत्तल रखने का कोई फायदा नहीं, तो उसके सामने पत्तल नहीं रखा, आगे बढ़ गया।
तो पीछे से आवाज आती है, पत्तल लाओ पत्तल लाओ। तो पलट के देखता है आवाज कहां से आ रही। तो जिसके बहुत मुंह है उसने कहा, भैया इनको काहे छोड़ गए, इनको पत्तल डालो। उसको पत्तल उसने डर की वजह से परोस दिया। पता नहीं भैया विकराल रूपधारी है। अब जिस आप एक बार गलती कर दी उसने दोबारा गलती नहीं करना चाहता है। बहुमुख का हूँ, किसी के बहुत मुख है तो उसने गिनती की पहले 100, तो 100 पत्तल उसके सामने परोस दिए। अब किसी के हाथे नहीं है तो उसने सोचा ये खाएगा कैसे, इसके सामने पत्तल न परसे। लेकिन सोचा नहीं परसेंगे तो ये भैया तांडव कर देंगे, उसके सामने भी पत्तल परस दिया। और जिसके बहुत हाथ हैं उसके भी आहा पंगत परोस गई। और सब भूत प्रेत आनंद से भोजन कर रहे हैं। भोजन किया गया। भोजन करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण विद सोहबाल विदुव्याल। भगवान भोलेनाथ का बहुत सुंदर विवाह हुआ। विवाह हुआ हर गिर जा कर भयऊ विवाहू असुकल सकल भुवन भरी रहा उछाहो। शंकर का विवाह हो गया। विदाई होने का समय आया तो मैना ने अपने पुत्री को गले से लगाया और कहा, बेटी एक शिक्षा हम तुमको दे रही हैं, उस शिक्षा का हमेशा पालन करना तो तुम्हारा संसार बड़ा सुखी बना रहेगा। माता ने शिक्षा दी, करे हो जाय शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देवन दूजा। माता ने कहा, पुत्री तुम्हारा काम है सिर्फ कि अपने पति को ही परमेश्वर मानकर हमेशा उसकी पूजा करती रहना, और पूजा करे चाहे ना करे। आजकल की माताएं क्या कहती है, शिक्षा देती हैं, जब पुत्री को विदा करती हैं तो कहती हैं जाते जात तुम्हारे पति जो हैं 4 भाई हैं, जाते जात अलग कर लेना, नहीं तो कमात कमात ही मर गई है और वो सब बर्बाद करी है, बनी हुई नहीं है, इसलिए व्यवस्था इसी बना लेना। लेकिन यहाँ नदिया में ऐसा नहीं है। यहाँ तो 10 की 27 कन्याएं बैठी हैं। यहाँ तो बंटवारा का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ बंटवारा हो ही नहीं सकता। ये दूसरे गांवों की बात है, यहाँ की थे। तो कहने का भाव ये है, माँ ने शिक्षा दी, सुंदर शिक्षा। और गोस्वामी जी कहते हैं, या उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सुने जगाम ही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। इस भगवान शंकर के विवाह के चरित्र को जो पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा, उसके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता रहेगा। अब आगे की कथा का प्रसंग है, थोड़ा कथा सूक्ष्म में करेंगे। हमें आज राम जन्म भी कराना है।